नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे जस्टिस तक चैनल में। आशा है सभी अच्छे होंगे। अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज करिए और मेंटल स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए अपने आप को स्पिरिचुअली हाई बनाइए। 3 चीज़ें ध्यान रखिए: फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट एंड स्पिरिचुअली हाई। यदि आप आध्यात्मिक रूप से हाई हैं तो आपका माइंड लेवल अपने आप ही, मेंटल लेवल अपने आप ही फिट रहेगा एंड आपके मन में से ईर्ष्या, द्वेष, जलन, प्राउड के भाव, घमंड, अहंकार, ये जो मनुष्य के शत्रु हैं, तुलना करना। हम लोग अपने सुख से इतने सुखी नहीं होते हैं जितने कि आस पड़ोस के, रिश्तेदारों के, यार दोस्तों के दुख से हम लोग सुखी होते हैं। ये मनुष्य की प्रकृति है। यदि उनको सुख हो रहा है तो हमको दुख होता है, और यदि वो दुखी है तो हम लोग सुखी हो रहे हैं। दैट शुड नॉट बी देयर। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगू खैर, ना कहूँ सो दोस्ती ना कहूँ सो बैर। ये थ्योरी होनी चाहिए, क्योंकि गीता को पढ़िए, लिखा है साफ, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचिन मां कर्म फले हतुर्वु माते संगोष्ठत्वे कर्म। कर्म करिए, फल की उम्मीद मत रखिए। जो आज हमारा है वो कल किसी और का था, जो आज हमारा है वो कल किसी और का होगा। ना हम कुछ लाए और ना कुछ हम ले जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी सोच को वैज्ञानिक ना रखें। अनंत ऊंचाइयों पर आपको पहुंचना भी है, अच्छे जॉब भी प्राप्त करने हैं। यदि आपके खिलाफ इनजस्टिस हो रहा है तो उसको आपको टॉलरेट भी नहीं करना है, उसके खिलाफ आवाज़ भी उठानी है। इसीलिए तो हमको मनुष्य का शरीर दिया जाता है। अदरवाइज तो फिर जानवर में और इंसान में अंतर क्या हुआ? वी हैव टू फाइट फॉर आवर राइट्स, बट किसी से ईर्ष्या, द्वेष, जलन के भाव लिए बिना। वरना माल्थस की थ्योरी लागू होगी, या तो प्रकृति कहती है कि या तो आप स्वयं सुधर जाइए, वरना मैं आपको सुधारने के लिए विभिन्न प्रकार के रूप धारण करूंगी। और इसीलिए कभी बाढ़ आती है तो कभी चक्रवात आता है, तो कभी भूकंप आता है, कभी ज्वालामुखी फटते हैं, कभी रोड एक्सीडेंट होते हैं, तो कभी विमान एक्सीडेंट होते हैं, तो कभी रेल के एक्सीडेंट होते हैं। और फिर भी मनुष्य यदि अपने आप पर, पर्यावरण के ऊपर, या अपने जो दुष्कृत्य हैं उनके ऊपर लगाम नहीं लगाता है तो कोरोना जैसी महामारी आ जाती है। ये शाश्वत सत्य है। इसलिए हमें आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल अपना जो लेवल है उसको बढ़ाना है। उसके लिए योग करिए, प्राणायाम करिए, श्वास की क्रियाएं करिए। अपने आप ही जो गंदे विचार हैं मन से, सब दूर हो जाएंगे और आपको सब एक सार नजर आएंगे कि सब आत्माएं एक हैं। यही वी आर सोल, बेसिकली वी आर सोल। इसलिए बी वेरी हैप्पी एंड एनर्जेटिक। ये तो रही बात ये, क्योंकि कोरोना पीरियड में ये पॉजिटिव थिंकिंग देना आपको बहुत जरूरी है। निराश मत होइए, हो नहार बिरवान के होत चीखने पात। बी हैप्पी, बी अटेंटिव। पढ़िए, मैगजीन पढ़िए, हम बार बार कहते हैं, न्यूज़पेपर पढ़िए, हिंदी का, इंग्लिश का, करंट अफेयर्स के ऊपर ध्यान दीजिए। ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल आते हैं आजकल, उनको सॉल्व करने की प्रैक्टिस करिए और फिर अपना लेवल बढ़ाते चले जाइए। जो आप 100 में से सपोज करिए आपने 50% सवाल गलत किए, तो फिर देखिए 50% में आपने क्या गलतियां की है, उनको देखिए, बारीकी से उनका मनन करिए, उनका अध्ययन करिए, विभिन्न सोर्सेज से उनके आंसर जुटाइए और उसके बाद में फिर अपना लेवल बढ़ाइए। दिस इज द प्रैक्टिस। यदि ये प्रैक्टिस नहीं करोगे और फिर आप कहोगे कि हम असफल हो रहे हैं, देन यू योरसेल्फ विल बी रेस्पॉन्सिबल। ये तो ये बात हो गई। अब कुछ सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी हमारे पास में आते रहते हैं। कल भी हमारे पास में एक टीम आई थी, वो जानना चाहते हैं, एंटिटी के बारे में बताएंगे लास्ट में थोड़ा सा। तो वो जानना चाहते हैं कि कंपलसरी रिटायरमेंट जो सजा के बतौर दिया जाता है और कंपलसरी रिटायरमेंट जो एक पर्टिकुलर एज के बाद दिया जाता है, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन बोथ। 311 आर्टिकल है हमारा संविधान का, ये सभी के लिए काम आएगा। जो नए भर्ती हो रहे हैं उनके लिए भी काम आएगा, जो पुराने हैं उनके लिए भी काम आएगा। सजा 311 आर्टिकल के तहत जो हमारा अपॉइंटिंग अथॉरिटी है,
वो आपके खिलाफ एक जांच कंडक्ट करके और आपको सजा बतौर आपकी जो अपॉइंटिंग कमीशन है, यूपीएससी है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, रेलवे भर्ती बोर्ड है आदि, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड है, आरपीएससी है, इनसे कंसल्ट करके आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी आपको एक इंक्वायरी करके और फिर सजा देती है। उसमें आपकी 2/3 पेंशन आपको दी जाती है, 1/3 पेंशन रोक ली जाती है और 1/3 ग्रेच्युटी भी रोक ली जाती है आपकी, जो लास्ट में मिलती है। ये तो हो गई अनिवार्य सेवानिवृत्ति सजा बतौर। दूसरा होता है अमुक एज आपने प्राप्त कर ली, सपोज करिए 50 साल के आप हो गए हैं, तो 50 ईयर्स के बाद में या 35 साल की सर्विस या 30 ईयर्स की सर्विस, वट ये भी जो भी रूल इसमें हैं लागू होते हैं, विभिन्न प्रकार के डिपार्टमेंट्स में विभिन्न प्रकार के रूल्स लागू होते हैं, बट एज लिमिट उसमें 50 के आसपास होती है, 50। उसके बाद में आपको अनिवार्य सेवानिवृत्ति यह कह के दे दी जाती है कि आप जो है अब हमारे लिए किसी काम के नहीं है, जनहित में आपकी सेवाएं यूजलेस हो गई है, आप एक डेड वुड बन गए हो, मृत लकड़ी बन गए हो, दीमक खा गई है आपको, यू आर ऑफ नो यूज फॉर द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको ससम्मान पूर्वक आपकी ग्रेच्युटी भी दे दी जाती है, आपके पेंशनरी बेनिफिट्स भी दे दिए जाते हैं और आपका जो भी निपटारा है वो सम्मानजनक तरीके से कर दिया जाता है। एक तरह से ये जो आपका फाइनली सुपर एन्युएशन एज के ऊपर जो रिटायरमेंट होता है लगभग वही रिटायरमेंट होता है, उसमें इसमें कोई अंतर नहीं होता है, वो केवल थोड़ा सा पहले कर दिया जाता है, वो बाद में किया जाता है, ये है। लेकिन ये आर्बिट्रेरी रूप से नहीं होना चाहिए, इसमें भी कुछ रूल रेगुलेशंस है, निरंकुशता इसमें नहीं अपनानी चाहिए। जैसे कि 10 कर्मचारियों को तो आपने अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी और बाकी को उन्हीं कंडीशन में, उनके एपीआर ठीक है, उनका कार्य करने का तरीका भी वैसा ही है और उनको आपने रख दिया सर्विस में, तो ये आर्टिकल 14, 16 और आर्टिकल 21 का वायोलेशन हो जाता है। तो ये जो सिद्धांत है, ये जो रूल है, पॉलिसी है, उसका निरंकुश तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। यदि ऐसा हो रहा है हमारे पास आइए, हम आपको जिताएंगे कैट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक ले जा करके। और इसी प्रकार से डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स में यदि आपके साथ में किसी प्रकार का अन्याय हुआ है, रेलवे में तो बहुत ज़्यादा होता है, बिना चार्जशीट के सजा दे दी जाती है, वो ग्रेविटी नहीं है चार्जेस की और आपको रिमूव कर दिया जाता है, आपका इंक्रीमेंट डाउन कर दिया जाता है। रेलवे का विजिलेंस विभाग इस मामले में बहुत ज़्यादा अत्याचार करता है, आई हैव सीन। इसलिए यदि कोई कर्मचारी, कोई भाई बहन पीड़ित है, अधिकारियों को बहुतों को लटका रखा है विजिलेंस डिपार्टमेंट ने, सीवीसी आंख मीच करके और सलाह दे देता है, रेलवे बोर्ड विजिलेंस आंख मीच करके और जोनल रेलवेज को भेज देता है और जोनल रेलवे के जनरल मैनेजर्स आंख मीच के चार्जशीट, डिविजनल ऑफिसर्स आंख मीच के चार्जशीट, एम्प्लॉय बेचारे त्राही करते रहते हैं। बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है रेलवे डिपार्टमेंट में। तो इसलिए सभी भाई बहन, सभी कर्मचारी, अधिकारी हमारे पास में आए, हम समय पर आपको न्याय दिलवाएंगे, ये हमारा दृढ़ संकल्प है इस चैनल के माध्यम से। ये तो ये बात हो गई। अब रही बात एनटीटी के बारे में। एनटीटी है, पटवारी भर्ती है, पुलिस भर्ती है और अभी लॉ की भी कई भर्तियाँ रुकी हुई हैं, इन पर कहीं रोक लगी हुई है तो कहीं कोरोना कारण से विलम्ब हो रहा है। अभी डेट्स आ रही हैं धीरे धीरे, आप चिंता न करें, होगा फैसला। अभी आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि 14 अर्जेंट हियरिंग एक हमने लगाई और भी कई लोगों ने लगाई और फाइनली 14 जुलाई की जो है उसमें डेट पड़ गई है और मैं समझता हूँ कि 14 जुलाई को इसमें फैसला हो जाना चाहिए। ये तो हो गई ये बात। आपको अभी रिट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि अननेसेसरी पैसे वेस्ट करने से क्या फ़ायदा है। देख लीजिए, पहले 14 जुलाई तक फैसला देख लीजिए। यदि फैसला फेवर में आ जाता है वेल एंड गुड, और फैसला फेवर में नहीं आता है तो उसके लिए फिर बाद में चैनल है। अभी तो सिंगल बेंच का जजमेंट है, उसके बाद में डिविजनल बेंच में लग सकता है और आगे फिर सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं हम लोग, यदि आपको लगता है कि आपके साथ में अन्याय हो रहा है। इसलिए आपको चिंता करने की इसमें कहीं पर भी कोई बात है नहीं। रही बात, कुछ कर्मचारी इस बात को लेकर के और परेशान हैं कि उनका सिलेक्शन एक स्टेट विशेष की वजह से होगा या नहीं होगा। अरे भाई, हमने कई बार कह दिया है कि आपका स्टेट विशेष को लेकर के और निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। आपको इसमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, सबका होगा एडवर्टाइजमेंट की कंडीशंस के अनुसार। फिर कुछ कह रहे हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन, ये मुद्दा हाई कोर्ट में कहीं लंबित नहीं है। सेकंड लिस्ट के अनुसार डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन जो करना था वो गवर्नमेंट को करना था और अभी तक मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट इसमें किसी प्रकार का, क्योंकि मामला हाई कोर्ट में लंबित पड़ा हुआ है, तो मैं नहीं समझता कि इस कोरोना पीरियड में किस प्रकार का सेकंड
लिस्ट वालों का भी कहीं कोई वेरिफिकेशन होगा या